हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर नवीन जीएस एकेडमी में। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं जेएससीसी के द्वारा जो न्यू सिलेबस लाया गया है, न्यू एग्जाम पैटर्न लाया गया है, उसके बारे में विस्तार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, विस्तार से आपको कोई बताया होगा कि नहीं बताया होगा, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। ये है झारखंड गजट। झारखंड गजट के माध्यम से ही सिलेबस को प्रकाशित किया गया है। कब प्रकाशित किया गया है? तो 8 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया है। चलिए देखते हैं जल्दी से सिलेबस में क्या नया डाला है। तो ये है झारखंड कर्मचारी आयोग अधिनियम 2008 की धारा 12 के उपधारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी आयोग, ये देखिए सीजीएल का सिर्फ सिलेबस बदला है। ये स्नातक जो है ना, ग्रेजुएट लेवल का उसका सिलेबस यहाँ पे बदला है। सभी का सिलेबस यहाँ पे नहीं बदला है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का मतलब सीजीएल का। ठीक है, संचालक नियमावली 2015 के अनुसार इसको संशोधित किया गया है। संशोधित क्या क्या किया गया है? तो संशोधित में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि स्नातक स्तर पर संशोधित किया गया है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ चतरा में और हजारीबाग में और कोडरमा में होगा। ठीक है, इसका विस्तार जो है सो संपूर्ण झारखंड में होगा। मतलब झारखंड में जैसे सीजीएल का परीक्षा जो भी विद्यार्थी देंगे सभी लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। ये था ओल्ड में, ये ओल्ड पैटर्न था जिसमें लिखा हुआ था कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। अब परीक्षा यहाँ हो तो पहले भाई, परीक्षा तो एक तो हुआ है, ऐसे तो अभी तक पूरा कर ही नहीं पाया है झारखंड सरकार। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही जीना है। तो अब क्या हो गया? अब है सो परीक्षा ली जाएगी दो चरण में। कितने चरण में? दो चरण में। एक होगा आपका प्री, एक होगा आपका मेंस। पहले ये होता था जेपीएससी में और बहुत सारे एग्जामिनेशन में होता था, लेकिन अब हो गया जेएसएससी सीजीएल में भी। जिस प्रकार जो एसएससी सीजीएल होता है सेंटर लेवल का, वैसा ही अब जेएसएससी सीजीएल में भी हो गया प्री और मेंस। तो प्री पहले आपको देना है, प्री आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको मेंस देना है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रारंभिक का, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। लेकिन देखिए, लेकिन क्या है कि अगर 50,000 से कम फॉर्म आते हैं, इफ 50,000 से कम फॉर्म आता है तो इसको सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, 50,000 से अधिक कम फॉर्म आता है तो डायरेक्ट उसको मुख्य परीक्षा में तब्दील कर दिया जाएगा। सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकता है। मतलब 50,000 से कम फॉर्म आएगा तो भाई ये डायरेक्ट होगा मुख्य परीक्षा। ठीक है, ये नहीं होगा इसमें प्री। और सभी प्रश्न क्या रहेंगे? वस्तुनिष्ठ और विकल्पीय, जो कि अभी भी है, वर्तमान में भी है। प्रश्न सारा का सारा 3 अंक का रहेगा। एक अंक मतलब एक क्वेश्चन आपने अगर सही किया तो आपको मिलेगा 3 नंबर, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वही चीज लिखा है। परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगी। और जो परीक्षा न्यू पैटर्न में प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी प्री की परीक्षा, उसमें आपका 30 प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, 60 प्रश्न है आपका राज्य से संबंधित मतलब झारखंड राज्य का। गणित से आपको इसमें ओनली 10 क्वेश्चन दिया गया है। सामान्य विज्ञान से आपको 10 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपको दिया गया है 10 क्वेश्चन। मतलब आप समझ सकते हो कि मेन भूमिका आपका निभा रहा है कौन? झारखंड जीएस। अगर आपको एग्जाम पास करना है झारखंड में तो आपको झारखंड जीएस करना होगा पूरा का पूरा एकदम कंठस्थ मजबूत। अगर आप यहाँ 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो यार तो आप लोग तो क्वालिफाई कर ही जाओगे। इधर से कहा आपका थोड़ा बहुत भी नहीं बनेगा। तो अब ये हो गया पैटर्न। टोटल क्वेश्चन कितने रहेगा? 120 नंबर का मिलेगा कितना? 12×3=36, 360 नंबर। ठीक है, इसी पे आपको है सो मेरिट बना के आपको मुख्य परीक्षा के लिए लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सिलेबस दिया गया। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। ओके, बाकी चलिए हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। ठीक है, उस इसमें सीधी सी बात कहा गया कि जो कट ऑफ जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसके अनुसार ही आपको मुख्य परीक्षा के लिए रखा जाएगा। ठीक है, 15 गुना 15 गुना आपको इसमें देगा। वो देखिए 15 गुना मतलब आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, मान के चलिए कि 3,000 है सीट आपका, तो 15 गुना 15 45,000, 45,000 आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए रिजल्ट देगा। 45,000 स्टूडेंट आपके बैठेंगे किसमें? तो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है न्यूनतम उम्र वगैरह जो कि सेम है।
लेकिन देखिए यहाँ पे एक जो प्रमुख मुख्य बात है ये है ना कि मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी सीजीएल की, जेएसएससी सीजीएल की जो मुख्य परीक्षा होगी, उसमें आपको डायरेक्ट जो मेंस है ना वो वैसे ही होगी जो अभी हो रही है। जो प्रेजेंट में आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है? प्रेजेंट का जो सिलेबस है मेंस का, सेम उसी के अनुसार होगा जो 2015 में चेंज हुआ था, जो अभी हमारे बहुत सारे भैया लोग हम लोग दे के आए हैं, सेम टू सेम अभी वही रहेगा। तो चेंज क्या हुआ है? तो चेंज ये हुआ है ना कि इसका पैटर्न अब बदल दिया गया। पैटर्न क्यों बदला है? तो पैटर्न बदलने के पीछे बहुत सारा रीजन है, वो है कि जो धांधली होता था उसको कम करना। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप, मेरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि झारखंड से रिलेटेड